हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, एग्जाम स्पेशल क्लासेस चलिए, रिवीजन चल रहा है एक तरीके का। तो यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन लेकर के आया मैं, एनसीईआरटी सॉरी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ एक्स इक्वल टू 3 sin थीटा। एक्स की वैल्यू दी गई है 3 sin थीटा +4 cos थीटा +4 cos थीटा एंड वाई इक्वल्स टू दिया गया है बच्चों 3 sin थीटा -4 cos थीटा, है ना। और आपसे पूछा गया देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 आपको प्रूफ करना है। देन प्रूव दैट, ये आपको प्रूफ करना है ना। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो बच्चों शायद ही इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। आप एलएचएस ले लो बच्चों, आरएचएस आपका खुद दौड़ लगा के आ रहा है, यहीं से दिख रहा है। तो एलएचएस आपके पास में व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू 3 sin थीटा +4 cos थीटा का होल स्क्वायर, और आर एच एस सॉरी वाई स्क्वायर की वैल्यू 3 sin थीटा -4 cos थीटा का होल स्क्वायर। बेटा इसको ओपन कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 sin स्क्वायर थीटा, फिर बी का स्क्वायर 4 का 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2 × 3 6 6 4 जा 24। तो 2 × 3 × 4, पहले मैंने कांस्टेंट कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया 2ab 2ab 2 3 जा 6 4 जा 24। बाकी के नंबर क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये टर्म समझ में आया सबको कि नहीं आया? हाँ। सिमिलरली बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 3 का हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा +16 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अगेन 24 2ab -2ab साइन थीटा एंड क्या कॉस थीटा। बच्चों ये देखो, ये दोनों टर्म क्या हो गए, कैंसिल। अब यहां से देखो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे है। तो हमको यहाँ पे एक मिनट, क्वेश्चन में आई थिंक यहाँ पे 4 sin थीटा -3 cos थीटा होगा। देखिए जरा, 3 sin थीटा देन 3 cos थीटा -4 sin थीटा। ठीक है, 3 कहाँ पे ऊपर, y इक्वल्स टू 3 cos थीटा, राइट। यही हम कह रहे थे कि यहाँ पे cos होगा बच्चों। तो यहाँ पे cos होना चाहिए और यहाँ पे साइन होना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 cos थीटा -4 sin थीटा, खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए 3 cos थीटा है, तो 3 का 9 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिए, क्योंकि 3 के साथ cos है ना, तो बस ये चेंज करने की जरूरत थी। तो 9 cos स्क्वायर थीटा +16 sin स्क्वायर थीटा। हाँ तभी तो पेयर होगा, नहीं तो कैसे पेयर होगा। बेटा अब देखो 9 कॉमन ले लो, ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है। तो 9 ब्रैकेट में बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 16 ब्रैकेट में अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये बन गया 9 1 जा 9, और ये भी 16 1 जा 16। तो 9 + 16 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 25। नोट कर लें, एंड दिस इज RHS, और आपका हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, नोट कर लो। यहाँ पे लिख लीजिएगा 3 क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा। ठीक है, 3 cos थीटा। डन, नोट करिए। हाँ देखिए, एनसीईआरटी का 5th का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 5th का सेकंड क्या करना है, प्रूफ करना है बच्चों। तो क्वेश्चन है cos A, LHS दिया आपको, cos A अपॉन 1 + sin A, 1 + sin A प्लस 1 + sin A अपॉन cos ऑफ A, और आपको इक्वल टू लेकर के आना है 2 sec A। ये RHS है। ठीक है, देखो युवराज, तो कैसे करेंगे बच्चों, ये cos है बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्ब बन गया है, दिस इज cos A। कैसे करेंगे, LHS ले लो आप इसका। तो बच्चा LHS तो हमारे पास यही है, मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ, अब 2 बार नहीं लिखूंगा, है ना, बाद में संभाल लेना आप लोग। चलो LHS ले लिया बेटा, तो मैंने क्या किया, LCM ले लिया। तो LCM कितना आएगा, 1 + sin A मल्टीप्लाइड बाई cos A, ये आएगा। तो यहाँ पे क्या पार्थ कैसे होगा इसका LCM, ये इधर चला जाएगा। तो cos A इंटू cos A होता है cos स्क्वायर A, और ये हो जाएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको यार ओपन कर दो, साफ दिख रहा है कि साइन स्क्वायर ए आने वाला, मतलब जोड़ी बनने वाली है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 + sin A का होल स्क्वायर है A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर ए एंड प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए। नहीं मत करिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए। जब तक अगली सूचना ना मिले तब तक मल्टीप्लाई मत करिए, क्योंकि कहीं कैंसिल ना हो जाए, है ना। क्योंकि सेके बनाना है मतलब 1 प्लस साइन ए का कैंसिल होना जरूरी है। कॉस ए का उल्टा सेके होता है, तो मुझे लगता है मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का एडिशन क्या होता है बच्चों, 1। और एक 1 इससे बना और एक 1 इससे बना, तो कितना हो गया 2 और प्लस 2 साइन ए, राइट। और अपॉन में बैठा है बेटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बेटा 2 ऊपर से कॉमन ले लो, क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। आप बताइए अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया होता तो 1 प्लस साइन ए दिखना बंद हो गया होता ना। हाँ, तो इसीलिए हमने मल्टीप्लाई करना नहीं करा था। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, और 2 अपॉन कॉस ए। कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ए। तो ये बन गया 2 सेक ए एंड दिस इज आवर आर एच एस, नोटेड डाउन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 32। सुन लें आप सभी लोग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 421, मतलब दो लगातार नेचुरल नंबर का स्क्वायर। सो लिखेंगे लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स, फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स। अगर बेटा एक पहला नेचुरल नंबर एक्स होगा तो उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा है कि दो लगातार नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 421। अब आपको कह रहा है कि बताइए वो नेचुरल नंबर क्या होंगे, मतलब आपको एक्स निकालना है फिर बाद में एक्स प्लस 1 निकालना है, फाइंड द नंबर्स, ये है आपका सवाल। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस कितना 1 इक्वल टू 421। तो एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर और प्लस का हो गया 2x, और उधर से 421 आएगा तो 1 में से माइनस होके बचेगा माइनस 420 इक्वल टू 0। 2 आप कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 210 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। 2 से डिवाइड कर दें 0 को ले जा करके, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 210 बराबर कितना 0। ऐसे नंबर चाहिए हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 210 आए और सम करने पर कितना आ जाए प्लस 1 आए। ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर आए माइनस 210 और सम करने पर कितना आ जाए आपके पास में 1। चलिए सोचिए ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर माइनस 210 आए और सम करने पर कितना आ जाए 1। तो देखिए 40 और 50 का मल्टीप्लाई 40 और 5 का जो होता है वो 200 होता है, मतलब नंबर जो है इसके नीचे ही होंगे। चलो ढूंढ सकते हो, दीजिए दीजिए लीजिए समय और बताइए क्या होंगे नंबर। तो बच्चों ये नंबर हमारा क्या होगा, हमने हिट ट्रायल करके हमने पता लगाया कि 15 और 14 का मल्टीप्लाई जो होता है वो कितना होता है, क्योंकि बेटा यूनिट में जीरो चाहिए था और आसपास में एक का गैप है, तो जीरो में 5 और 4 ही देता है, 5 के 20, 5 4 जा 20। तो मेरे को लगा 15 और 14 देखना चाहिए, है ना। तो मैंने लिया नंबर एक्स स्क्वायर प्लस का 15x और माइनस का 14x माइनस का 210 इक्वल टू कितना 0। बेटा यहाँ से x कॉमन तो बच गया बेटा x प्लस 15, यहाँ से माइनस 14 कॉमन तो बन गया x प्लस 14 इक्वल टू कितना हो गया 0। सॉरी यहाँ पे 15 आएगा, तो x प्लस 15 कॉमन आ गया एंड x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो चलिए दो नंबर आ चुके हैं हमारे पास में, एक आया x माइनस 14 इक्वल टू 0 करने पर बच्चों x इक्वल टू 14, और एक x माइनस 15 इक्वल टू 0 करने पर आ गया x इक्वल टू 15। तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होंगे, जब आप x लेंगे 14 है तो आपके पास नंबर आ जाएगा 14 कॉमा 15, ठीक है ना। आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 14 14 कॉमा 15। एंड व्हेन x आप 15 लेंगे तो x इक्वल टू 15 लेने पर x अगर 15 है तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। तो आपके आंसर बनेंगे 14 एंड 15 एंड 15 एंड 16। तो नेचुरल नंबर आपके पास में 14 15 और 15 16। क्लियर। हाँ बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हुई हमसे, क्या मिस्टेक हुई है, प्लस माइनस की मिस्टेक करी है। देखिए यहाँ पे मैंने माइनस 14 लिखा था तो ये तो ठीक था, मैंने यहाँ पे प्लस लिखना था और मैंने यहाँ ले जाके माइनस लिख दिया था, बस एक गलती हुई, तभी तो दो आंसर आ रहे थे, गलत हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 15 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू कितना आएगा
-15, बट क्वेश्चन एक है नेचुरल नंबर जो कि कभी निगेटिव होता नहीं है, तो अपने पास जो नंबर बनेगा वो x इक्वल टू 14 एंड x प्लस 1 इक्वल टू क्या बनेगा, 15 बनेगा। ओके, तो आंसर इज 14 एंड 15। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक आप लोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, रूट्स निकालने हैं। किसके रूट्स निकालने हैं? 1/x+3 प्लस 1/2x-1 और इक्वल्स टू 11/7x+9। तो बच्चों केवल प्योर प्योर एलसीएम वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, प्योर एलसीएम है, करिए इसको। हाँ देखिए बच्चों, इसको कैसे करेंगे, 1/x+3 प्लस 1/2x-1, तो एलसीएम लेंगे 2x-1 यहाँ, x+3 यहाँ और 11/7x/9। इसको ओपन कर लो, 2x-1 प्लस x+3, तो 2x प्लस x 3x हो गया, और प्लस का 2/2x² है ना, और माइनस का x प्लस का 6x और माइनस का 3 इक्वल टू 11/7x+9। सो 2x प्लस x हो गया 3x, और 3 में से 1 गया 2, देन 2x² प्लस 5x माइनस का 3, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 11/7x+9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 7x+9, ठीक है, इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 2x² प्लस 5x माइनस 3। अब 3x का मल्टीप्लाई किया तो 21x² प्लस 3 9 जा 27x, 2 7 जा 14x, 2 9 जा 18, और यहाँ 11 2 जा 22x² प्लस 55x माइनस 33। 21x² में से 22x² को माइनस किया, माइनस x² 27x प्लस 14x दैट इज इक्वल टू 41x, और प्लस 18, और उधर से आएगा प्लस 33 और माइनस 55x। तो बच्चों ये बन गया माइनस का x² और 41 माइनस 55 कितना बचेगा बच्चों, 11 माइनस का, और प्लस ये कितना हो गया, 8 3 11, 3 1 4 1 5 यानी 51। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस साइन का, तो ये x² प्लस 11x माइनस 51, चलिए नोट करिए। हाँ तो थोड़ा सा करेक्शन किया बच्चों हमने यहाँ पे, देखिए x² प्लस 14x माइनस 51 करिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, तो ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर -51 माइनस का 17 प्लस का 3, सो x² ये हो जाएगा प्लस का 17x, सॉरी प्लस का 17 एंड माइनस का 3x माइनस 51 इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 17 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 17 इक्वल टू 0। सो x प्लस 17 x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो कंडीशन दो है, x प्लस 17 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 17 एंड सेकेंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, यही है बेटा आंसर। सो x इक्वल टू 3 कॉमा माइनस 17, दो आंसर आएंगे, नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपको 25 आई थिंक सो, ये दिखाई दे रहा है, कह रहा है ए वर्टिकल पोल ऑफ ए 6 मीटर कॉस्ट ए शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे एक वर्टिकल पोल है बच्चों, ये 6 मीटर का है, और ये कह रहा है कि ये जो पोल है ये 4 मीटर की शेडो बनाता है, मतलब ये 6 है, ये पोल का P है, P1 ले लो इसको, ये ग्राउंड है, और ये इसकी शेडो बन रही है A पॉइंट पे। तो कितने की शेडो बन रही है बच्चों, 4 मीटर की। कितने की शेडो बन रही है, 4 मीटर पे। अब डायग्राम पे मत जाओ, थोड़ी सी शेडो ज्यादा दिख रही है, खैर कोई बात नहीं। कह रहा है 4 मीटर की शेडो बन रही है, कह रहा है एट द सेम टाइम। बेटा सेम टाइम का मतलब क्या होगा, सेम टाइम का मतलब ये होगा कि यहां पर सन की पोजीशन जो है बिल्कुल सेम है ना। कह रहा है एट द सेम टाइम अ टावर कॉस्ट अ शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है कि एक उसी समय पर बेटा एक दूसरा टावर है, सपोज ये टावर है ना, और ये जो टावर है बेटा ये कह रहा है ये शेडो बना रहा है किसी की शेडो 28 मीटर लॉन्ग। ओके, तो ये 28 मीटर की शेडो बना रहा है। ओके, तो आपको बताना है कि इसकी टावर की हाइट क्या होगी, आपको बताना है कि टावर की हाइट क्या होगी। चलिए देखिए, तो बताएं दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर, और सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं, है ना, सिमिलर ट्रायंगल के। तो 6/h इक्वल टू 4/28, तो क्या बनेगा ये 6/h, इसका परपेंडिकुलर बटे इसका परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस 4/28। तो बेटा काट दो इसको, 4 से कट गया, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 7 जा 42 इक्वल टू h, मतलब हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू कितने मीटर, 42 मीटर। दिस इज योर आंसर।
अच्छा देखिए बच्चों, यदि आप बात करेंगे कि इसमें कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगेगा, इसमें एंगल लगेगा, क्योंकि दोनों ये एंगल तो बेटा दोनों के 90 है, बोलो यस और नो। और भैया सन का एलिवेशन फिक्स है, तो जितने एंगल, मान लो ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि एलिवेशन फिक्स है। तो बाई लिखेंगे, इन ट्रायंगल जो भी नाम देना हो ले दो, और लिख देंगे बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी, दोनों डायग्राम बना के लिख देंगे अब बाई बेस ए सिमिलैरिटी। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और यदि लिखना हो तो लिख सकते हैं, एट द सेम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी सेम। एक ही समय पे सन के अलग अलग एलिवेशन नहीं होंगे, एक ही समय पे सन के एलिवेशन क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक ना, ऐसा लिख दें आप। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला डाउट है क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी क्वेश्चन चैप्टर 3 का है, 3.4 का क्वेश्चन है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। कभी भी बच्चों टू डिजिट वाला क्वेश्चन आए तो आपको करना है, लेट द यूनिट डिजिट, या तो एक्स मान लो या वाई मान लो, यूनिट डिजिट बी स्मॉल एक्स एंड टेंस डिजिट बी स्मॉल वाई, ठीक है ना। आपने मान लिया यूनिट डिजिट एक्स है और टेंस डिजिट क्या है, वाई है। सो द नंबर विल बी, नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 10y प्लस एक्स। क्यों, क्योंकि 10y, जो टेंस डिजिट का वेट होता है कितना होता है, 10 होता है, और यूनिट डिजिट का वेट कितना होता है, 1। तो बेटा नंबर कितना हो गया, 10y प्लस एक्स। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अगर आप, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाने के पहले आप रिवर्स कर दो नंबर को, तो लिखेंगे ऑन रिवर्सिंग, रिवर्सिंग द डिजिट्स। अगर आप डिजिट्स को रिवर्स कर दोगे, सो जो आपका नया नंबर बन जाएगा, न्यू नंबर दैट इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, ये नया नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। 10x प्लस वाई डिजिट को रिवर्स करने पर, ठीक है। आपको अब क्या कह रहा है, आपको अब चलाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलाइए, क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन का कहना है 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर का 9 गुना। तो व्हाट इज ओरिजिनल नंबर, 10y प्लस एक्स। सो 10y प्लस एक्स ओरिजिनल नंबर का 9 गुना, इक्वल टू, है ना, ट्वाइस द नंबर, मतलब 2 गुना है किसका, डिजिट को रिपीट करने पर। सो 10x प्लस वाई, ये दिया गया है। और एक कंडीशन मैंने शुरुआत वाली छोड़ दी, द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9, मतलब एक कंडीशन ये बनेगी इन दोनों से, x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसे नंबर 1 ले लो। इस सिंपल सा इक्वेशन पहले मिल चुका है, अब दूसरा इक्वेशन हमको यहां से मिलेगा, चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया बच्चों, 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। बच्चों यहां से सॉल्व करो, ये 90y है, 9x है, सो 90y माइनस 2y, और प्लस का कितना हो गया, 9x माइनस 20x इक्वल्स टू 0। ये हो गया बच्चों 88y, ओके। और ये हो गया माइनस का 11x इक्वल टू कितना, 0। यहां से आपके पास में अगर आप चाहें तो y की वैल्यू या x की वैल्यू, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। चलो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, या अदरवाइज x की वैल्यू निकाल ले सकते हैं। तो 88y इक्वल्स टू हो गया 11x। बच्चों 11 से कट गया 88 8 टाइम्स, तो 8y इक्वल टू x, ये आ गई x की वैल्यू 8y। इट मीन्स यू कैन से x इक्वल टू 8y। इतनी सिंपल क्वेश्चन में बेस्ट मेथड सब्सटीट्यूशन है, आप एलिमिनेशन में मत जाइए, चलिए सब्सटीट्यूशन में आइए। देन बाई 1, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ बाई फर्स्ट इक्वेशन आपके पास में है x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू है 8y, सो 8y प्लस वाई इक्वल टू 9, सो 9y इक्वल टू 9। आपके पास पहला डिजिट आ चुका है y इक्वल्स टू 1। नाउ अगेन बाई फर्स्ट, x इक्वल टू 8y, सो x इक्वल टू 8 इंटू 1, आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 8। योर नंबर विल बी, सो नंबर आपके पास क्या था, ओरिजिनल नंबर 10y plus x, 10y plus x. Your original number was 10y plus x. So place the values here. 10 in the place of y, here it is 1, and in the place of x, here it is 8.
So 10 plus 8 becomes 18 is the answer. Done.